Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we start new chapter number 2, directly and inversely proportion. Students, today's our topic is directly proportion. Before starting this session, I tell you about proportion. Proportion. It is equation that defines that the two given ratio are equivalent to each other. Types of proportion. There are two types, directly and inversely. Directly proportion. Two quantities A and B are said to be direct proportion if they increase or together. Decrease together. स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने क्लास में मिसाल दी थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन एक दूसरे के वाइस वर्सा है। और आपको मैंने मिसाल दी थी कि अगर हम किसी वाटर पंप को 3 घंटे चलाएंगे पानी भरने के लिए किसी वाटर टैंक के लिए, तो वो पंप जो होगा 3 घंटे में वो पानी यानी टैंक हमारा हाफ़ या उससे कम फिल होगा। लेकिन उसी वाटर पंप को अगर हम 3 घंटे से बढ़ा के 5 या 8 घंटे चलाएं तो क्या होगा, हमारा जो वाटर टैंक होगा या तो फुल फिल हो जाएगा या पहले से ज़्यादा। तो हमने क्या किया, हमने मोटर की टाइमिंग बढ़ाई तो हमारा पानी भी ज़्यादा बढ़ा, और जब हमने मोटर की टाइमिंग कम रखी तो हमारा पानी कम फिल हुआ। तो इसे कहते हैं वाइस वर्सा या डायरेक्टली प्रोपोर्शन। स्टूडेंट, हमारी आज जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से पहले स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है। Objective is students will be able to learn about directly proportion. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ आपको वो मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ 2 मेथड से। आप उसको देखिए गौर से और समझें कि हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg। यानी हमारे पास जो एक किस्म की बुक्स है, सेम काइंड की, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम काइंड की जो बुक्स है उनका जो वज़न है, मास है, वो 30 kg है। अब इसमें 2 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं कि फाइंड द मास ऑफ 150। यानी अगर 108 का वज़न 30 kg है तो 150 का क्या होगा, हमने इसको फाइंड करना है। और दूसरे पार्ट में हमारे पास जो है वो फिर उसमें हमें यानी बुक्स का मास दिया हुआ है तो हमने बुक्स की क्वांटिटी मालूम करनी है। तो मैं आपको 2 मेथड समझाऊंगी। पहला मेथड ये है, हमने 2 कॉलम बनाए हैं सॉल्यूशन में, बुक्स और मास। अब बुक्स हमारे के पास कितनी है, 108 है, इज इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वेशन है, और हमारे पास इसका मास है 30 kg। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरी जो बुक्स है 150 है, लेकिन उसका मास या उसका वज़न हमें नहीं पता। तो उसको अननोन के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के बजाय, क्योंकि हम 6 में अलजबरा पढ़ चुके हैं, तो हम एक्स यूज़ करेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 30 एक्स को न्यूमरेटर बना देंगे और 30 को डिनोमिनेटर बना लेंगे। इज इक्वल टू, सेम हमने दूसरी तरफ भी यही करना है, क्योंकि इक्वेशन में जो एक साइड पे जो भी मेथड या अमल किया जाता है वो सेकंड साइड पे भी होता है। तो यहाँ पर भी 150 ऊपर चला जाएगा और 180 नीचे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो चीज़ फाइंड की जाती है अननोन होती है तो उसको हमें सेपरेट करना पड़ता है। तो एक्स को हमने सेपरेट कर दिया, और 150 अपॉन 108 जो हमारे पास वैल्यू है, हमने वहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास 30 डिवाइड हो रहा है उसको हमने इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। और 6 में ये चीज़ें हमने अलजबरा में बहुत अच्छी तरीके से सीखी है कि जब 30 यहाँ से डिवाइड फॉर्म से इस तरफ जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा टेबल है जो उसको सॉल्व करेगा। अगर हम 2 का टेबल करेंगे, 2 1 2, 1 कैरी करेंगे 0 को तो 10 हो जाएगा, तो 2 5 यानी 32 के टेबल में 5 टाइम आता है। और हम क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो हम ये करेंगे 2 5 और 2 4 ये हमारा 2 के टेबल से ये सिंप्लीफाई हो गया। अब फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर हम इसको 3 के टेबल से करें, 2, अगर हम इन दोनों को करेंगे तो ये हमारा होगा 2 से, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 2 2
हमारे पास ये हो जाएगा 2 2s are 4 और यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14, तो ये हो जाएगा 2 7s are 14, ठीक है। और 2 हमारे पास हो जाएगा 2 7s are 14 और 1 कैरी हो जाएगा 0 के पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई 75 टाइम। अब हमारे पास क्योंकि मज़ीद ये दोनों आपस में किसी एक टेबल से सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वंस अगेन देखेंगे, तो हमारे पास 15 और 27। अब देखिए आप 3 5s are और 3 9s are, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ रिमेनिंग भी वो ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 75 और हमारे पास है अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स अननोन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर से तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन आप रफ वर्क इसमें करें ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो। तो रफ वर्क में हम क्या करेंगे, हम 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 5 are 25 और ये हमारे पास हो जाएगा 5 7s are 35, 2 हम प्लस करेंगे तो 37, तो ये हमारे पास आ जाएगा 375। तो हमारे पास 375 डिवाइड होगा 9 से, तो x की वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पर इसको करते हैं डिवाइड करते हैं 375 को हम 9 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 9 का टेबल है, तो 9 के टेबल में 37 तो नहीं आता, तो हम 9 का टेबल 9 3s हमारे पास क्या होता है 27 एंड 9 4s होता है 36, तो हम लगाएंगे 9 4s 36 और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और बाद में हम 5 को नीचे जब शिफ्ट करेंगे तो ये 15 हो गया। अब हमारे पास ये हो जाएगा 9 1s 9, क्योंकि 9 के टेबल में 15 से छोटा 9 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 में से 15 में से जब 9 को माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा 6। अब ऊपर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है और जो रिमाइंडर है वो 6 है जो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हम इसको यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट डेसिमल और यहाँ हमें परमिशन, क्योंकि ये चीज़ें हमने सीखी है पहली क्लास पे, तो हमें परमिशन 0 लगाने की मिल गई, तो ये कितना हो गया 60। तो हम करेंगे 6 9 6 are 54। अब हम इसको कैरी करेंगे, 10 में से 4 गए, वंस अगेन 6 और यहाँ पर 0 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा फिर इसके साथ एक 0 का इजाफा करेंगे, लगाएंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास फिर 60 बन गया। तो ये हम फिर दोबारा इसको करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास 54 आ जाएगा जो कि ऊपर है, और इस तरीके से अगेन यानी ये चीज़ हमारे पास रिपीट होती जाएगी, बार बार हमारे पास 6 जो होगा रिमेनिंग होगा या रिमाइंडर होगा, इस वजह से हम इसको 2 डिजिट्स तक स्टॉप कर लेते हैं। हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो x इज इक्वल टू 41.66 kg हमारे पास 1 यानी 150 का जो मास है वो 41.66 kg आ जाएगा। ये मेथड नंबर 1 है। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में सॉल्यूशन से लूँगी, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, पार्ट 2 में बाद में करती हूँ। तो हम यही लिखेंगे, बुक्स इज इक्वल टू मास यानी उसका वज़न, हम वंस अगेन लिखेंगे 108 इज इक्वल टू 30 और हम लिखेंगे 150 और इज इक्वल टू x अननोन। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करो, यानी हम यूँ करके लाइन लगाते, ये मल्टीप्लाई होगा 30 मल्टीप्लाई होगा 150 के साथ और 108 मल्टीप्लाई होगा x के साथ। तो हमारे पास जो बनेगी आगे वैल्यू, तो वो ये बन जाएगी 108 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 150। अब वही हो गया, क्योंकि हमें x को फाइंड करना है और x के साथ 180 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, 108 को हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन 108। अब ये आपके पास डिनोमिनेटर 108 आपके पास आ गया। अब वैसे ही आपने सिंप्लीफाई करना है जैसे आपने मेथड नंबर 1 में किया है, सेम हमने वही करना है। यानी अगर हम 2 1s are 2 और 2 5s are यानी 15 टाइम 30 और 2 5s are और 2 4s are यानी 54 टाइम हमारे पास आ रहा है। और अगर हम फिर इन दोनों को करें तो हम इसको करें 2 2s are 4 और 1 कैरी करेंगे तो 14, 2 7s are 14, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया
7 ज़ार और ये 5 ज़ार, ये 75। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है x इज इक्वल टू हमारे, और यहाँ से हम दोबारा देखेंगे, एक दफ़ा फिर सिंप्लीफाई हो रहा है, सॉरी, वो हो रहा है 5 से, इससे 3 से, 3 5 ज़ार और 3 9 ज़ार। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रह जाती 5 मल्टीप्लाई बाय 75 और अपॉन 9। ठीक है, बाकी मैंने आपको इसका रफ वर्किंग सोल्यूशन बताया हुआ है मेथड नंबर 1 में, सेम बाकी वैसे ही होगा। अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मेथड 1 से हैं तो आप मेथड 1 से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व करें। 1 तो मैंने कर दिया और 3 तक बाकी अगर आपको, जिन बच्चों को मेथड 2 सूट करता है, यानी उनको 2 यानी मेथड अच्छी तरह समझ आ गया, तो बाकी के दूसरा और तीसरा क्वेश्चन 2 और 3 वो इसी मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इसमें पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 को मैं एक ही मेथड से करूँगी क्योंकि मैंने आपको एक पार्ट दोनों मेथड से करवा दिया है। अब पार्ट नंबर 2 में कहा जा रहा है द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मास ऑफ 20 kg, यानी वंस अगेन हम लिखेंगे बुक्स इज इक्वल टू मास। अब हमारे पास जो पहली वैल्यू है यानी 108 इज इक्वल टू 30, ये वही रहेगी, लेकिन सेकंड पार्ट में हमारे पास अब क्या दिया हुआ है 20 kg उसका वेट या मास दिया हुआ है, बट हमें पता नहीं है कि वो कितनी बुक्स का वेट है, तो हम अगेन इसको x लगा देंगे। अब हम इसको फिर क्या करेंगे, x अपॉन 108 लिखेंगे इज इक्वल टू 20 अपॉन 30 लिख देंगे, और वैसे ही करेंगे। जो चीज़ मालूम करनी है वो हमें क्या करना है, सेपरेट, यानी अननोन चीज़ को हमें सेपरेट करना है, और वो x है, x को हम साइड पे कर देंगे और इक्वल टू 20 अपॉन 30। और यहाँ से जब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड जब यहाँ से 108 डिवाइड के बाद राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 108। अब ज़ीरो कैंसिल विद ज़ीरो, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है 2 और 3, ये आपस में किसी भी टेबल से सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो हम यहाँ देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास हो रहा है 3 1 ज़ार 3 और 10 नहीं आता, 3 3 ज़ार 9 और 1 कैरी होगा 18, 8 के पास तो वो 18 बन गया, तो वो हो गया 6 टाइम, ठीक है, 36 आ गया। तो हमारे पास जो x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 36, जब हम इसको रफ वर्क में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास 2 6 ज़ार 12, 1 इज़ कैरी और 2 3 ज़ार 6 यानी 72, यानी हमारे पास वो बुक्स थी, उस बुक्स की क्वांटिटी थी 72 बुक्स का जो वेट है वो 20 kg था। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, और आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को जिस तरह क्लास में मैं इंडिपेंडेंट वर्क करवाती तो आपने ये लाजमी प्रैक्टिस करना है, और इंशाल्लाह कल आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगी अगले क्वेश्चंस के लिए। अल्लाह हाफिज़।